वेलकम टू शेड्स ऑफ शाम्भवी। आज हम डिस्कस करेंगे कि MVV फॉर्म प्रॉपर्ली किस तरह फिल करना है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी विच माइट साउंड लिटिल सिली टू सम पीपल, बट कुछ लोगों को जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है, तो जस्ट बियर विद इट। सरनेम 1.1, ये आपका सरनेम आएगा जो आपका अभी सरनेम है। अगर आपका सरनेम बचपन से लेके अभी तक एक ही है तो आप वही लिखें। जैसा मेरा सरनेम है जुयाल, तो मैंने सिर्फ जुयाल लिखा है। अगर आपकी शादी हुई है या आपने किसी भी रीज़न की वजह से अपना सरनेम चेंज किया है, तो आप अपना जो बचपन का सरनेम था वो आप 1.2 में डालेंगे, और जो आपका करेंट सरनेम है वो आप 1.1 में डालेंगे। अब आता है योर गिवन नेम। गिवन नेम मतलब जैसे मेरा नाम है शाम्भवी, तो वो मेरा गिवन नेम हुआ। वैसे ही आप अपना नाम 1.3 में लिखेंगे। फिर आता है 1.4, योर डेट ऑफ बर्थ। ये आपको कैपिटल लेटर्स में, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो भी है मैंने इसमें लिखी है। फिर आता है 1.5, कैपिटल लेटर्स में आपका जो भी प्लेस है, जो भी आपकी सिटी या टाउन का नाम है वो, और आपकी जो भी कंट्री का नाम है कैपिटल में वो। नेशनैलिटी, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है और मेरी बाय बर्थ भी इंडियन है और करंट नेशनैलिटी भी इंडियन है, तो मैं दोनों में ही इंडियन लिख रही हूँ। अगर आपकी अलग है तो आप अलग लिखिए। सेक्स, मेरा इसमें 2 ऑप्शन है, मेल और फीमेल, सो आई हैव टिक फीमेल। मैरिटल स्टेटस, so I am not married or divorced or separated, so I have ticked single. Home address, इसमें आपको आपका एड्रेस लिखना है जो आपने अपने पासपोर्ट में मेंशन किया है। मैंने एग्जैक्टली वही एड्रेस लिखा है जो मैंने अपने पासपोर्ट में मेंशन किया है। टेलीफोन नंबर्स, सो आई हैव एडेड इट एज +91 देन माई मोबाइल नंबर। तो आपको इसमें 2 मोबाइल नंबर देने हैं, और एक मैंने अपना दिया है और एक चाहे तो आप अपने पेरेंट्स का या अपने स्पाउस का या किसी एक दूसरे इंसान का नंबर दे सकते हैं, जस्ट इन केस। फिर आता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप अपना ही दीजिए, वो बेटर होगा। तो मैंने इसमें अपना ईमेल एड्रेस लिखा है। आप ध्यान रखिए कि आपको कैपिटल में लिखना है, इवन @gmail.com और याहू वॉट एवर इट इज़, आप कैपिटल में ही मेंशन करें। If the applicant is a minor, details of person exercising, so I am not a minor, so I have not mentioned this, but अगर आप minor हैं तो आपको ये चीज़ fill करनी होगी। ये है point 1.12। Next point is 1.13, are you residing in a country other than the country of your current nationality? No, I am not living somewhere else. I am an Indian by passport and I am living in India, so I have mentioned no. Next is your type of travel document. आपका वैसे मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मोस्टली आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा। अगर नहीं होगा तो आई थिंक आपको पहले से पता होगा कि आपका नहीं है। जो भी है मैंने ऑर्डिनरी पासपोर्ट में टिक किया है। फिर डिटेल्स ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो मेरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिसका मैंने जो पासपोर्ट नंबर होता है जो हमारे पासपोर्ट पे मेंशन होता है हर जगह, वो आपको नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में लिखना है। फिर डेट ऑफ इशू, जब भी वो इशू हुआ है वो भी आपके पासपोर्ट के पेजेस में मेंशन होगा, कब आपको पासपोर्ट इशू हुआ है वो, और कब तक वो वैलिड है, तो वो दोनों आपको डेट्स अच्छे से मेंशन करनी है। फिर इशूड बाय में ये सवाल मैंने एक्चुअली अपने यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछा था। तो मेरा जैसे देहरादून पासपोर्ट ऑफिस से इशू हुआ है, तो मैंने पासपोर्ट ऑफिस देहरादून मेंशन किया है। आपका जहाँ से भी पासपोर्ट इशू हुआ हो वहाँ का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट के सेकंड पड़ाव पे आ गए हैं, जो है पर्पस ऑफ स्टे इन नीदरलैंड्स। हमको बिकॉज मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ तो मुझे स्टडी के लिए टिक करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ 2.1 और 2.2 आई विल टिक 2.3 डायरेक्टली, और
उसमें भी मैं फर्स्ट वाला टिक करूँगी विच इज़ स्टडी। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी आई एम एन इंडियन हु इज़ गोइंग टू नीदरलैंड्स, उसके हिसाब से फॉर फुल टाइम मास्टर्स, तो उसके हिसाब से आई हैव पुट स्टडी टिक। डेट ऑफ, और बाकी आपको 2.1 से लेके 2.4 में और कुछ टिक नहीं करना है। डेट ऑफ इंटेंडेड डिपार्चर फॉर नीदरलैंड, तो आप जब भी प्लान कर रहे हैं उससे आसपास की डेट आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं प्लान कर रही हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जाने का, तो मैंने वो मेंशन किया है जैसे 7 अगस्त और समथिंग, सो आप उस हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ योर होस्ट इन नीदरलैंड। तो आपका जो होस्ट है वो आपकी यूनिवर्सिटी होगी। जैसे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उनका होस्ट होता है उनकी कंपनी, तो वैसे हमारा जो वीज़ा अप्लाई किया है वो हमारी यूनिवर्सिटी ने किया है, जो है VU एम्स्टरडम इन माय केस। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो कैपिटल में लिखा है और जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो मेंशन किया है। ये डिटेल वैसे आपको जो आपका वीज़ा केयर पोर्टल है उसमें भी मिल जाएगी। उसमें जो आपका स्टेप आई गेस 1 का लास्ट पार्ट होगा, उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई रहती है। जो आपको रीडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपसे जब होस्ट की डिटेल पूछे तो आप ये यूनिवर्सिटी का जो पूरा नाम है वो कैपिटल में और पूरा एड्रेस कैपिटल में मेंशन करें। अब 2.7 पॉइंट में हैव योर होस्ट अप्लाइड फॉर योर MBA विद द इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस इन द नीदरलैंड्स। सो येस, मेरे होस्ट ने मतलब मेरी यूनिवर्सिटी ने ये अप्लाई किया है तो मैं येस टिक करूँगी। इफ़ नॉट, हु विल पे द MBA फीस। सो मैंने इस पॉइंट में कुछ टिक नहीं करा है क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पूछा था। मैं अपनी जो फ़ीस है वो ऑलरेडी पे कर चुकी थी थ्रू द वीज़ा पोर्टल जो यूनिवर्सिटी का था, और उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे अपलोड करना था इन द सेम पोर्टल। सो even for my appointment I took a printout of that screenshot just in case they ask for a proof, but they didn't ask for anything because वो obviously उसमें सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर गया होगा कि मैं फ़ीस पे कर चुकी हूँ वीज़ा की। If your host is not a Dutch national, is he or she an EU, EEA or Swiss citizen living in the Netherlands? सो जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो डच यूनिवर्सिटी ही है, तो मुझे 2.9 भी स्किप करना था बिकॉज ये मेरे लिए वैलिड नहीं था। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एन MBV? सो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है तो मैंने इसमें नो टिक करा है। अगर आपने पहले अप्लाई किया है और वो रिजेक्ट हुआ है किसी भी वजह से तो आपको इसमें येस टिक करना होगा। इफ़ सो, आर देयर एनी न्यू फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस? सो जैसे इन केस आपने बहुत पहले अप्लाई किया हो और उसके बाद आपकी शादी हुई हो, आपने अपना सरनेम चेंज किया हो या आपका होम एड्रेस चेंज हुआ हो, पासपोर्ट में कुछ भी डिटेल चेंज हुई हो, सो उस सब के हिसाब से आपको इसमें येस और नो टिक करना है। मेरे लिए ये क्वेश्चन वैलिड नहीं था तो मैंने इसमें टिक नहीं किया है बिकॉज मैंने इससे पहले कभी भी MBV अप्लाई नहीं किया है। अब आएगा पार्ट विच इज़ सिग्नेचर। सो मैंने इसमें जो टिक करने को बोला गया है दैट आई हैव completed this form truthfully. I am aware that personal details I have provided will be passed on to the official agencies in Netherlands which require this information in order to implement the Aliens Act 2000. तो मैंने इसमें टिक किया है। और प्लेस एंड डेट में आपको लिखना है जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तब आप किस जगह पे भर रहे हैं और कौन सी तारीख में आप भर रहे हैं। जैसे मैंने अपना फॉर्म भरा था 13/05/2023 को ऋषिकेश इंडिया में जहाँ मैं रहती हूँ। और अपना सिग्नेचर, मैंने अपना सिग्नेचर मैच किया है जो मेरा पासपोर्ट में सिग्नेचर है बिकॉज मेरा पासपोर्ट तब बना था जब आई वॉज क्वाइट यंग, तो मैंने काफ़ी अजीब सिग्नेचर किया है। सो सेम सिग्नेचर मैंने कॉपी करने की कोशिश करी है जस्ट सो उस चक्कर में भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। दैट मे बी आई एम ओवर प्रिकॉशनरी अबाउट इट।
सो हमारा फॉर्म फिल हो गया है, हमारी फ़ोटो भी लग गई है डच रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पहले से ही उसको भर सकते हैं। अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू देम और मेक अ वीडियो अबाउट इट। अदर देन दैट आई होप आपका जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी हैसल फ्री जा रहा हो, क्योंकि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। मुझे हर पॉइंट के लिए यूनिवर्सिटी को मेल करना पड़ रहा था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर अदर पीपल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई हो मेरी वीडियो के द्वारा, और आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें टू सी द डिफरेंट शीट्स ऑफ माई लाइफ। थैंक यू।